बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिली है। सभी लोग पहुंचे, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ पहुंचे हैं, यानी रणदीप सुरजेवाला के साथ नामांकन करने पहुंचे हैं। कांग्रेस की एकजुटता देखने को मिली। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, टिकट को लेकर घमासान पार्टी के अंदर चल रहा है, तो साफ तौर पर सभी बड़े नेता साथ पहुंचे हैं। कांग्रेस की एकजुटता देखने को मिली है। सुरजेवाला के नामांकन में सभी नेता पहुंचे हैं। तो उन नेताओं के नाम आपको बता दूं, कार में हुड्डा, शैलजा, अजय यादव, किरण चौधरी भी मौजूद रहे। महेश हमारे साथ संवाद जुड़ चुके हैं। महेश, साफ तौर पर साथ जाने का मतलब कांग्रेस से दिखाना चाह रही है कि हम साथ साथ हैं, हम अलग नहीं। सुरजेवाला के नामांकन में सभी नेता पहुंचे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार आरोप लग रहे थे, क्योंकि बैठक भी हुई थी, केरल के सांसद वेणुगोपाल को यहां पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया था कि आप जाइए और बात करिए, देखिए, रायशुमारी करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए, नेता से बात करिए, पदाधिकारी से बात करिए कि क्या कुछ है, कौन सा जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है जो टक्कर दे सकता है। क्योंकि जिन चुनाव के जरिए कांग्रेस चाहती है कि अपनी पार्टी के अंदर ऊर्जा भरी जाए, क्योंकि मेयर का चुनाव हुआ, नगर निगम चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद उसके पहले भी विधानसभा चुनाव में हार, लोकसभा चुनाव में हार, तो लगातार हार का दंश झेल रही कांग्रेस प्रदेश में चाह रही थी और चाह रही भी है कि एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतरे जो पार्टी को ऊर्जा दे, पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे, ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो साफ तौर पर जींद उपचुनाव में जो ये कहा जा रहा था कि पार्टी एकजुट नहीं है, पार्टी कई धड़ों में बट रही, कोई चाह रहा मेरा उम्मीदवार हो, कोई चाह रहा ये उम्मीदवार हो, तो उन सबको खारिज करते हुए आज पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन यानी रणदीप सुरजेवाला के नामांकन में सभी नेता पहुंचे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महेश हमारे साथ संवाद जुड़ चुके हैं। महेश, साफ तौर पर कांग्रेस ये जताना चाह रही कि हम सब साथ साथ हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं है, साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। महेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो साफ तौर पर कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश कर रही है, कोशिश को दिखा भी रही है कि जिस तरह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सभी नेता साथ में मौजूद हैं उम्मीदवार के। और जींद चुनाव जिस तरह से एक ऐसा अखाड़ा बनता जा रहा है कि जिसका दंगल कैसे फिक्स होगा और आने वाला जो 2019 का दंगल है उसका रास्ता भी यहीं से निकलेगा। तो साफ तौर पर इस चुनाव को हल्के में कोई पार्टी नहीं लेना चाह रही है। साफ तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है और इसी जीत के साथ ऊर्जा को बरकरार रखते हुए लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इस चुनाव में जीत करके अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो वो सुस्त हो गए हैं उनके अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाए। और जेजेपी चाह रही है कि हम पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव के जरिए हम जीत के साथ अपना आगाज करें। तो ये तीन पार्टियां इनके लिए अस्तित्व की लड़ाई कह सकते हैं एक तरह से, और कांग्रेस को अस्तित्व बचाने की लड़ाई, क्योंकि जिस तरह से लगा एक के बाद एक चुनाव हारना, लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद फिर नगर निगम के चुनाव में हार, तो इस चुनाव के जरिए वो चाहती है कि जो गुटबाजी खबरें लगातार कांग्रेस के लिए उड़ती रहती हैं, कांग्रेस कहती है, कांग्रेस पे आरोप लगते रहते हैं कि गुटबाजी है, टिकट का भी बंटवारा नहीं हो पा रहा था और बीजेपी ने पहले टिकट की घोषित कर दिया, उसके बाद फिर बीजेपी, फिर उसके बाद जेजेपी और उसके बाद अब इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो सभी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करेंगे और कल से चुनाव प्रक्रिया में जुट जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है और उस समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि उम्मीदवारी में भी समय लगा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं नामांकन हो जाएगा। नामांकन के बाद स्थितियां प्रमाणित हो जाती है कि आप उम्मीदवार हैं और अब अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के साथ साथ जनता के बीच उम्मीद लेके जाइए और उस उम्मीदवारी को कितना जनता उस पर उम्मीद जताती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस चाह रही है कि हम एकजुट हो जाएं और एकजुटता को प्रदर्शित करें और सारे नेता एक साथ मिलकर, जो गुटबाजी खबरें कांग्रेस में लगातार चल रही थी ये तस्वीर वो बयां कर रही है कि पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ हैं
और सभी नामांकन में रणदीप सुरजेवाला के साथ पास पहुंचे हैं। तो महेश, एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं। महेश, साफ तौर पर देखा जाए तो यह तस्वीर बयां कर रही है कि कांग्रेस चाह रही है, दिखाना भी चाह रही है कि हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हम साथ साथ। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन की बात यहाँ पर कह सकते हैं। जीन हल्के के लिए साबित करने की कोशिश की गई है कि भीतरघात जैसा कुछ भी संभव अब नहीं होगा। कांग्रेस की इस कमजोरी का फायदा विरोधियों को नहीं मिल सकता। इसी बात का संदेश देने के लिए खुद कुलदीप बिश्नोई गाड़ी चलाकर रणदीप सुरजेवाला को जिला सचिवालय के भीतर, जहाँ पर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जानी है, वहां पर लेकर पहुंचे हैं। अगली सीट पर कुलदीप बिश्नोई खुद गाड़ी चला रहे थे। उनकी बराबर की सीट यानी ड्राइवर सीट के बराबर की सीट पर कुमारी शैलजा बैठी हुई थी, पीछे रणदीप सुरजेवाला बैठे हुए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो तमाम वो नेता जो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते हैं वो इस वक्त रणदीप सुरजेवाला के साथ है। अशोक तंवर खुद अगुवाई कर रहे हैं और इस वक्त जो अंदर कोर्ट परिसर है, बार रूम आप कह सकते हैं, बार रूम के अंदर तमाम वकीलों से मुलाकात रणदीप सुरजेवाला करते चल रहे हैं। उनके आगे आगे अगुवाई जो है वो अशोक तंवर कर रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश फर्स्ट इंप्रेशन के साथ की तमाम जो कांग्रेसी बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, वो एक साथ हैं। कांग्रेस के भीतर घात की कमजोरी का फायदा अब जो विरोधी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी है, नहीं उठा पाएगी। इसी संदेश को यहाँ पहुंचाने की कोशिश एक पहली तस्वीर के तौर पर की जा रही है। कुलदीप खुद गाड़ी चलाकर जो है यहाँ तक पहुंचे हैं और एक आप कह सकते हैं कि स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि तमाम नेता अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। वजह ये कि राहुल गांधी के नुमाइंदे के रूप में जो रणदीप सुरजेवाला है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में भीतरघात या किसी को भी अपनी कोई कमजोरी बरतने की इजाजत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है और पल पल की जो रिपोर्टिंग है वो राहुल गांधी तक होती रहेगी। जी, तो साफ तौर पर जो स्थितियां देखी जा रही हैं महेश, क्योंकि अब मांगेराम गुप्ता के पास भी रणदीप सुरजेवाला गए थे और मांगेराम गुप्ता जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे जींद उपचुनाव का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं, चाणक्य साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा महेश। देखिए, मांगेराम गुप्ता की भूमिका को अगर समझने की कोशिश करें तो मांगेराम गुप्ता से जो संपर्क है ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया था, बल्कि सबसे पहले दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे कि बीजेपी, जेजेपी, एनएलडी, कांग्रेस और तमाम नेता जो है वो पहुंचे थे संपर्क साधने के लिए। लेकिन मांगेराम गुप्ता अपनी एक जिद पर अड़े रहे कि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, अपने बेटे महावीर को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, ना जेजेपी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, इस बात के लिए तैयार थे कि मांगेराम गुप्ता के बेटे को ऐसे महत्वपूर्ण चुनावी मैदान में उतारा जाए। किसी को भी ये सुरक्षित नहीं लगा और यही वजह की खुद दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी की तरफ से सामने आए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला सामने आए हैं। तो ऐसे में उमेद रेणु का जो नाम है वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सामने आया। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक भी अभय सिंह की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये हम स्पष्ट कह सकते हैं कि उमेद रेणु जो है वो एलएलडी के कैंडिडेट है, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करवाने का काम पहले अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया गया और मीडिया ब्रीफिंग और दूसरे कामकाज के लिए बाद का वक्त रखा गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया महेश कुमार आपका।